अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं तुमने? ये मुझे ज़ारा समझ रहे हैं। बोलो। अगर वो अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई थी तो उससे मोहब्बत क्यों की? तुम्हारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था। मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला कर दिया, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? देखो बेटा, मैं जानता हूं, बल्कि मुझे लगता है कि तुम और सारा हमेशा एक साथ खुश रहोगे। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी। फरहद, जी मामू। माँ कहाँ है तुम्हारी? मामा तो नहीं है। कहाँ गई है वो? बुलाओ उसे। बात आज भी आपको अपनी बहन नजर आ रही है? अगर उसी की आंखों से देखना था तो सारा भी दे देते हमें। मेरा बाप आया था ना आपके पास। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। मैं कितनी पागल हूँ, मुझे चीजें इतनी लेट क्यों समझ आती हैं। कल से इतनी परेशान हो रही हूँ। मम्मा से भी मिसबिहेव किया मैंने, ज़ारा को भी हर्ट किया, लेकिन एक दफा भी उनसे बात नहीं की मैंने। पप्पू की बातों में आ गई मैं। वो रात कैसे भूल गई जब मैं अपने घर से भागी थी। बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं। मैंने नोट किया है, जब जब सारा को मेरी जरूरत थी मैं वहां नहीं था, लेकिन तुम थे। उसकी हर तन्हाई में तुमने उसका साथ दिया है, दोस्त बनकर उसका साथ दिया है। मुझे लगता है कि जिंदगी में भी तुम उसका बहुत अच्छा ख्याल रख सकोगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। लोग नहीं है ये, वरना मुझ जैसे कमले को कोई 15 लाख का हक महर क्यों लिखवाएगा ताकि मैं रक्षी को छोड़ ना सकूं। आयना मुझे 20 लाख दे सकती है तो 15 लाख मजीद भी तो दे सकती है। या खुदा, ये मेरे दिल में कैसी जंग चल रही है। किससे कहूं मैं? एक तरफ सारा और एक तरफ आदिल। मैं कहाँ हूं? लेकिन क्यों आदिल ही क्यों? मैं कैसे मदद करूं सारा की? कैसे? मैं तो खुद मोहब्बत करने लगी थी। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से ही मेरी जान ले लेती और मैं उफ भी ना करती, लेकिन इस तरह तो नहीं मांगो ना मेरी जान।
अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं तुमने? ये मुझे ज़ारा समझ रहे हैं। बोलो। आखिर वो अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई थी तो उससे मोहब्बत क्यों की? तुम्हारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था। मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला कर दिया। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? देखो बेटा, मैं जानता हूं, बल्कि मुझे लगता है कि तुम और सारा हमेशा एक साथ खुश रहोगे। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी। फरहद, जी मामू। माँ कहाँ है तुम्हारी? मामा तो नहीं है। कहाँ गई है वो? बुलाओ उसे बात। आज भी आपको अपनी बहन नजर आ रही है? अगर उसी की आंखों से देखना था तो सारा भी दे देते हमें। मेरा बाप आया था ना आपके पास। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। मैं कितनी पागल हूँ, मुझे चीजें इतनी लेट क्यों समझ आती हैं। कल से इतनी परेशान हो रही हूँ। मम्मा से भी मिसबिहेव किया मैंने, ज़ारा को भी हर्ट किया, लेकिन एक दफा भी उनसे बात नहीं की मैंने। पप्पू की बातों में आ गई मैं। वो रात कैसे भूल गई जब मैं अपने घर से भागी थी। बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं। मैंने नोट किया है, जब जब सारा को मेरी जरूरत थी मैं वहां नहीं था, लेकिन तुम थे। उसकी हर तन्हाई में तुमने उसका साथ दिया है, दोस्त बन के उसका साथ दिया है। मुझे लगता है कि जिंदगी में भी तुम उसका बहुत अच्छा ख्याल रख सकोगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। लोग नहीं है ये, वरना मुझ जैसे कमले को कोई 15 लाख का हक महर क्यों लिखवाएगा ताकि मैं रक्षी को छोड़ ना सकूं। आयना मुझे 20 लाख दे सकती है तो 15 लाख मजीद भी तो दे सकती है। या खुदा, ये मेरे दिल में कैसी जंग चल रही है। किससे कहूं मैं? एक तरफ सारा और एक तरफ आदिल। मैं कहाँ हूं? लेकिन क्यों? आदिल ही क्यों? मैं कैसे मदद करूं सारा की? कैसे? मैं तो खुद मोहब्बत करने लगी थी। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से ही मेरी जान ले लेती और मैं उफ भी ना करती, लेकिन इस तरह तो नहीं मांगो ना मेरी जान।
अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं तुमने? ये मुझे ज़ारा समझ रहे हैं। बोलो। आखिर वो अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई थी तो उससे मोहब्बत क्यों की? तुम्हारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था। मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला कर दिया। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? देखो बेटा, मैं जानता हूं, बल्कि मुझे लगता है कि तुम और सारा हमेशा एक साथ खुश रहोगे। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी। फरहद, जी मामू। माँ कहाँ है तुम्हारी? मामा तो नहीं है। कहाँ गई है वो? बुलाओ उसे। बात आज भी आपको अपनी बहन नजर आ रही है? अगर उसी की आंखों से देखना था तो सारा भी दे देते हमें। मेरा बाप आया था ना आपके पास। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। मैं कितनी पागल हूँ, मुझे चीजें इतनी लेट क्यों समझ आती हैं। कल से इतनी परेशान हो रही हूँ। मम्मा से भी मिसबिहेव किया मैंने, ज़ारा को भी हर्ट किया, लेकिन एक दफा भी उनसे बात नहीं की मैंने। पप्पू की बातों में आ गई मैं। वो रात कैसे भूल गई जब मैं अपने घर से भागी थी। बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं। मैंने नोट किया है, जब जब सारा को मेरी जरूरत थी मैं वहां नहीं था, लेकिन तुम थे। उसकी हर तन्हाई में तुमने उसका साथ दिया है, दोस्त बन के उसका साथ दिया है। मुझे लगता है कि जिंदगी में भी तुम उसका बहुत अच्छा ख्याल रख सकोगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। लोग नहीं है ये, वरना मुझ जैसे कमले को कोई 15 लाख का हक महर क्यों लिखवाएगा ताकि मैं रक्षी को छोड़ ना सकूं। आयना मुझे 20 लाख दे सकती है तो 15 लाख मजीद भी तो दे सकती है। या खुदा, ये मेरे दिल में कैसी जंग चल रही है। किससे कहूं मैं? एक तरफ सारा और एक तरफ आदिल। मैं कहाँ हूं? लेकिन क्यों? आदिल ही क्यों? मैं कैसे मदद करूं सारा की? कैसे? मैं तो खुद मोहब्बत करने लगी थी। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से ही मेरी जान ले लेती और मैं उफ भी ना करती, लेकिन इस तरह तो नहीं मांगो ना मेरी जान।
अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं तुमने? ये मुझे ज़ारा समझ रहे हैं। बोलो। आखिर वो अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई थी तो उससे मोहब्बत क्यों की? तुम्हारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था। मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला कर दिया। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? देखो बेटा, मैं जानता हूं, बल्कि मुझे लगता है कि तुम और सारा हमेशा एक साथ खुश रहोगे। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी। फरहद, जी मामू। माँ कहाँ है तुम्हारी? मामा तो नहीं है। कहाँ गई है वो? बुलाओ उसे बात। आज भी आपको अपनी बहन नजर आ रही है? अगर उसी की आंखों से देखना था तो सारा भी दे देते हमें। मेरा बाप आया था ना आपके पास। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। मैं कितनी पागल हूँ, मुझे चीजें इतनी लेट क्यों समझ आती हैं। कल से इतनी परेशान हो रही हूँ। मम्मा से भी मिसबिहेव किया मैंने, ज़ारा को भी हर्ट किया, लेकिन एक दफा भी उनसे बात नहीं की मैंने। पप्पू की बातों में आ गई मैं। वो रात कैसे भूल गई जब मैं अपने घर से भागी थी। बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अब क्या करूं मैं? मैंने नोट किया है, जब जब सारा को मेरी जरूरत थी मैं वहां नहीं था, लेकिन तुम थे। उसकी हर तन्हाई में तुमने उसका साथ दिया है, दोस्त बन के उसका साथ दिया है। मुझे लगता है कि जिंदगी में भी तुम उसका बहुत अच्छा ख्याल रख सकोगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। लोग नहीं है, वरना मुझ जैसे कमले को कोई 15 लाख का हक महर क्यों लिखवाएगा ताकि मैं रक्षी को छोड़ ना सकूं। आयना मुझे 20 लाख दे सकती है तो 15 लाख मजीद भी तो दे सकती है। या खुदा, ये मेरे दिल में कैसी जंग चल रही है। किससे कहूं मैं? एक तरफ सारा और एक तरफ आदिल। मैं कहाँ हूं? लेकिन क्यों? आदिल ही क्यों? मैं कैसे मदद करूं सारा की? कैसे? मैं तो खुद मोहब्बत करने लगी थी। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से ही मेरी जान ले लेती और मैं उफ भी ना करती, लेकिन इस तरह तो नहीं मांगो ना मेरी जान।
व्हाट्सअप गाइस, हो आप सबका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज़ीशान रिव्यू में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुड़वा की एपिसोड 47 और 48 का, कि ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। जिस तरह के पिछली एपिसोड भी काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रही है, हालांकि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के चैनल्स वगैरह, हम टीवी, ARY डिजिटल और हर्पल जियो जो है, इस तरह के चैनल, बड़े बड़े चैनल जो हैं वो बैन कर दिए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त ये ड्रामा ट्रेंडिंग में जा रहा है, क्योंकि कहानी इसकी इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से लोग इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इंडिया वाले स्पेशली VPN लगाकर जो है वो पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वॉच कर रहे हैं। सो अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि सारा जो है वो अपनी फुप्पो को बताती है कि वो आदिल से जो है वो शादी करना चाहती है, और इसी मतलब कश्मकश में सारा और ज़ारा के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि सारा भी आदिल से मोहब्बत करती है और ज़ारा भी। सो आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दोनों में जो है वो एक दूसरे के साथ तल्ख़ कलामी होगी इसकी, और एक दूसरे से इनके इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, एक दूसरे में आपस में जो है ये लोग नफ़रत करने लगेंगे। सो एक तरफ तो सारा जो है वो अपनी माँ को लेके जाना चाहती है कराची, ताकि उसकी माँ के दिल में जो भी ख़दशात हैं, जो डर खौफ है, जो हर बात पे उसकी माँ जो है वो कराची जाने से इनकार कर देती है। सारा और ज़ारा को पता तो चल जाता है कि इसकी माँ जो है वो क्यों कराची नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अपनी माँ से ज़िद करती है कि आप हमारे साथ जो है वो कराची चलें। सो वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सारा और ज़ारा जो है वो अपनी माँ को लेकर कराची भी चली जाएंगी। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ारा जो है वो सारे से बदगुमान हो जाएगी। वो सोचेगी कि अगर आदिल मुझसे मोहब्बत करता होता तो वो मुझे इस तरह से इनकार ना करता। ये सारी बातें जो हैं वो सुनकर सलमा ज़ारा से कहेगी कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो, बच्चों वाली हरकतें ना करो, तुम्हारे बाबा ने जो है वो तुम्हारी शादी आदिल से अब तय कर दी है, और तुम्हारी शादी जो है वो अब आदिल से ही होकर रहेगी। लेकिन सारा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी वजह से और आपके इस फ़ैसले की वजह से 2 ज़िंदगियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, ज़ारा की और जो है आदिल की। इस पर उसकी माँ सलमा कहती है कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो, और किसी के लिए अपनी खुशियाँ जो है वो आप कुर्बान नहीं करो। मज़ीद सलमा ये कहती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़ारा और आदिल की वजह से अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे, और ज़ारा और सारा क्या खुशी खुशी से रह गई और तुम सुकून से जो है वो घर बैठ पाओगी। ज़ारा जो है वो अपनी माँ से मज़ीद कहेगी कि अगर आदिल मेरी वजह से सारा से शादी कर भी लेता है तो वो खुश नहीं रहेगा। मज़ीद सलमा की माँ उसे कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आदिल को जो है वो कोई गलत फहमी हुई है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा तुमसे खफा है, लेकिन अभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए आदिल के साथ, और अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आदिल जो है, सलमा कहती है कि आदिल जो है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ज़ारा से नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करता है। सो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाली एपिसोड में आदिल को ज़ारा और सारा के प्यार में
किसका प्यार जो है वो मिलेगा। अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जैसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। सब होते हुए तुम इतनी चिल कैसे रह सकती हो? तुम्हें मोहब्बत के खोने का डर है? ऐसी मोहब्बत का फायदा ही क्या जो करके आपको डर लगा रहे। मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो काफी समझदार हो। गलतियां सबसे होती हैं, शायद मेरी अम्मा से भी हो गई, मगर वो इतनी बड़ी नहीं है। तुम्हारे नाना की एक गलती से बहुत सारे लोगों का। तुम्हें मेरे नाना मियाँ की गलती नजर आ रही है आदिल, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे अपने घर में क्या होता है। तुम्हें लगता है मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे। तो तुम क्या कह रही हो कि मेरी अम्मा ने झूठ बोला है? और मैं सच के ही सफर में अपनी अम्मा को इतना दूर लेकर आई हूँ। कुछ भी कर सकते हैं, मैं माँ बाप को नहीं बदल सकता। तुम्हें पता है मिर्जा साहब ऐसे किसी से भी नहीं मिलते। अब तुम देखना तुम्हारे बिजनेस प्लान को कहां से वो कहां लेकर चले जाएंगे। थैंक्स, समझ नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुम्हारे टैलेंट को सिर्फ सही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। हेलो सर। तुम्हें पता है इस बिजनेस प्लानिंग में किस चीज की कमी है? सरमाए की। मैं तुम्हारे बिजनेस में सरमाया लगाने के लिए तैयार हूं। सब कुछ आप लोगों का होगा तो इसमें मेरा क्या कंट्रोल? ऐसा चांस हर एक को नहीं मिलता। शाजिया, मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकता। तुम रुकोगी यहाँ? मामा, आपने नाना मियाँ को कुछ कहा है? और आज तुमने सारी हद पार कर दी सारा। हद तो हम लोगों ने तभी क्रॉस कर दी थी जब हम लोगों ने हैदराबाद क्रॉस किया था। किसी होटल में चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। नाना मियाँ, मैं इसलिए तो आप लोग को यहाँ पे नहीं लेकर आई थी। हमें झूठा बनाने के लिए लेकर आई थी। नाना मियाँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे। अच्छा आप आराम करें ना, हम ये बातें बाद में कर लेंगे। आप क्यों जाग रहे हैं? मेरा बुखार तो कल ही उतर गया था, खामखा परेशान हो रहे थे आप। सारा? नहीं नहीं, ये तो मेरी भतीजी है सारा। सारा ज़ारा जी जानता हूँ मैं। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। उस आदमी के सिर्फ एक झूठ की वजह से मेरी पूरी जिंदगी के मानी बदल गए। अपनी जिंदा औलाद को मुर्दा कैसे कह सकता? वो शुरू से मेरी और शाजिया की शादी के खिलाफ। शाजिया को इस घर से वापस भेजने वाला कौन था? किसने क्या किया होगा जो वो ऐसे चली गई? मुनव्वर के तुम्हारा मसला क्या है? मेरी कॉल उठाते हुए तुम्हें क्या हो जाता है? तुम जैसे मर्जी वहां जाते, एटलीस्ट मेरी गाड़ी तो लेके नहीं जाते। थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है भरम के लिए, ना जाने के बहाने मुझ पर क्यों डाल रही हो ये बात? अपने घर जा रही हो तो अपने भाई से हिस्से की बात कर आ जाना। कारोबार चलाने के लिए मुझे एक सर्टेन अमाउंट की जरूरत है। मैंने बहुत याद किया आपको। चल झूठी, तुम्हारे बाप के खिलाफ तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सके। मुझे मसला नहीं है, मुझे बाबा का फैसला मंजूर है। तुम फरहत को अच्छी तरीके से जानती हो। बेटियां कहाँ हैं मेरी? ये घर तुम्हारे लिए नया तो नहीं है? घर के मकीन नए हैं। शाजिया, तुम यहाँ कैसे? सारा और जारा को ढूंढ रही हूँ। मुझे तुम कमरा बता दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। खुदा के वास्ते जो हुआ वो भूल जाओ। 20 साल कैसे भूलूं मैं? अपने शौहर को वापस से अपना लो। सच तो ये है कि पहली बीवी तो तुम हो। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं फरहत, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ। क्या करियो तुम यहाँ? पापा, आपको दर्द किस हाथ पे था? इस हाथ में चोट है। हाँ, लेकिन ऑर्सलिंग तो आपने राइट पे पहना था, क्योंकि अक्सर दर्द सहने वाले ना काफी बेदर्द होके मिलते हैं। सारा, एक बात करनी थी। बादल, पहले एक चीज तो सॉल्व होने दो, फिर इस बारे में बात करना ना। मोहब्बत में जान की कुर्बानी देते हैं, मोहब्बत की नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं तो बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। वहाँ रास्ते में कर लेता कहीं नाश्ता। प्लीज
खा लीजिए। बेटा मगर मैं अकेला इतना नाश्ता कैसे कर सकता हूँ? शाजिया के लिए भी बनाया था, वो शायद है नहीं। शायद बच्चियों को देखने के लिए गई है, आती होगी। अच्छा, कि मजहर जैसे आदमी को इतनी समझदार बीवी कैसे मिली? खाना प्लीज खा लीजिए। थैंक यू बेटा। आपको कोई काम था? जी नहीं। तुम्हें देख के बहुत अफसोस हो रहा है सलमा बेगम। मैं अपना दुख खुद ही देख लूंगी। व्हाट्सअप गाइस, तो आप सबका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज़िशान रिव्यू में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुड़वा की एपिसोड 47 और 48 का, कि ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। जिस तरह के पिछली एपिसोड भी काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रही है, हालांकि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के चैनल्स वगैरह, हम टीवी, ARY डिजिटल और हर्पल जियो जो है, इस तरह के चैनल, बड़े बड़े चैनल जो हैं वो बैन कर दिए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त ये ड्रामा ट्रेंडिंग में जा रहा है, क्योंकि कहानी इसकी इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से लोग इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इंडिया वाले स्पेशली VPN लगाकर जो है वो पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं वॉच कर रहे हैं। सो अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि सारा जो है वो अपनी फुप्पो को बताती है कि वो आदिल से जो है वो शादी करना चाहती है, और इसी मतलब कश्मकश में सारा और ज़ारा के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि सारा भी आदिल से मोहब्बत करती है और ज़ारा भी। सो आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दोनों में जो है वो एक दूसरे के साथ तल्ख़ कलामी होगी इसकी, और एक दूसरे से इनके इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, एक दूसरे में आपस में जो है ये लोग नफ़रत करने लगेंगे। सो एक तरफ तो सारा जो है वो अपनी माँ को लेके जाना चाहती है कराची, ताकि उसकी माँ के दिल में जो भी ख़दशात हैं, जो डर खौफ है, जो हर बात पे उसकी माँ जो है वो कराची जाने से इनकार कर देती है। सारा और ज़ारा को पता तो चल जाता है कि इसकी माँ जो है वो क्यों कराची नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अपनी माँ से ज़िद करती है कि आप हमारे साथ जो है वो कराची चलें। सो वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सारा और ज़ारा जो है वो अपनी माँ को लेकर कराची भी चली जाएंगी। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ारा जो है वो सारे से बदगुमान हो जाएगी। वो सोचेगी कि अगर आदिल मुझसे मोहब्बत करता होता तो वो मुझे इस तरह से इनकार ना करता। ये सारी बातें जो हैं वो सुनकर सलमा ज़ारा से कहेगी कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो, बच्चों वाली हरकतें ना करो, तुम्हारे बाबा ने जो है वो तुम्हारी शादी आदिल से अब तय कर दी है, और तुम्हारी शादी जो है वो अब आदिल से ही होकर रहेगी। लेकिन सारा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी वजह से और आपके इस फ़ैसले की वजह से 2 ज़िंदगियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, ज़ारा की और जो है आदिल की। इस पर उसकी माँ सलमा कहती है कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो और किसी के लिए अपनी खुशियाँ जो है वो आप कुर्बान नहीं करो। मज़ीद सलमा ये कहती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़ारा और आदिल की वजह से अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे, और ज़ारा और सारा क्या खुशी खुशी से रह गई और तुम सुकून से जो है वो घर बैठ पाओगी। ज़ारा जो है वो अपनी माँ से मज़ीद कहेगी कि अगर आदिल मेरी वजह से सारा से शादी कर भी लेता है तो वो खुश नहीं रहेगा। मज़ीद सलमा की माँ उसे कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आदिल को जो है वो कोई गलत फहमी हुई है,
जिसकी वजह से वो थोड़ा सा तुमसे खफा है। लेकिन अभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए आदिल के साथ, और अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आदिल जो है, सलमा कहती है कि आदिल जो है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ज़ारा से नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करता है। सो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाली एपिसोड में आदिल को ज़ारा और सारा के प्यार में किसका प्यार जो है वो मिलेगा? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।